क्या आप जानते हैं कि गुलाब जामुन की असल शुरुआत 14वीं सदी में हुई थी? तुर्क नवाबों के शेफ्स ने इसे पहली दफ़ा दिल्ली के शाही किचन में बनाया था। आज हम उसी क्लासिक मिठाई को एक नए और आसान तरीके से बनाएंगे। चलिए बनाते हैं ब्रेड के गुलाब जामुन। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। 6 ब्रेड स्लाइसेस लें और उनके किनारे काट दें। इन स्लाइसेस को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें या ग्राइंडर में डालकर फाइन क्रम्स बना लें। अब इन क्रम्स में 4 चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। अब आहिस्ता से दूध डालना शुरू करें। इतना दूध डालें कि डो सॉफ्ट बन जाए और हाथों से ना चिपके। दूध ज़्यादा डालने से डो गीला हो सकता है, इसलिए आहिस्ता से शामिल करें। जब डो अच्छे से गुंज जाए तो इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दें। क्या आपको पता है ब्रेड के गुलाब जामुन मैदे वाले से ज़्यादा बेहतर होते हैं? ब्रेड ना सिर्फ हल्का होता है बल्कि हज़म भी आसानी से होता है, इसलिए बच्चों और बड़ों दोनों के लिए परफेक्ट है। अब हम डो से छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। डो का थोड़ा हिस्सा लें और हाथों में गोल शेप दें। ये ज़रूरी है कि बॉल्स बिल्कुल स्मूथ हों, क्योंकि अगर इनमें दरार होगी तो ये फ्राई करते वक्त फट सकती हैं। थोड़ा सा प्रेशर देकर अच्छी तरह रोल करें ताकि सरफेस बिल्कुल सॉफ्ट और इवन हो। सारी बॉल्स तैयार करके एक प्लेट में रख दें। अब एक कढ़ाई में तेल या घी को मीडियम फ्लेम पर गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो बॉल्स को आहिस्ता से डालें। इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। जल्दी में फ्राई करने से बाहर से जल सकती हैं और अंदर कच्ची रह जाती हैं। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो उन्हें साइड पर रख दें। फिर उन्हें गर्म शीरे में डाल दें। कम से कम 1 घंटा उन्हें शीरे में भिगो कर रखें ताकि वो अंदर तक रस से भर जाएं। पुराने दौर में शीरा सिर्फ मिठास नहीं देता था, ये ज़्यादा दिन तक ताजगी बरकरार रखने के लिए भी यूज़ होता था। इसलिए जामुन को जितनी देर सोक करें उतना ही बेहतर है। अब हम शीरा बनाएंगे, जो इस रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एक बर्तन में 1 कप चीनी और 1 कप पानी डालें, साथ ही 3 सब्ज़ इलायची, जो इसे एक खुशबू और ट्रेडिशनल फ्लेवर देगी। आग को मीडियम रखें और 6 से 8 मिनट तक पकने दें। शीरा हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब इसमें केवड़ा या रोज़ वाटर के 2-3 ड्रॉप्स मिला दें। यहाँ एक बात याद रखने लायक है, शीरा गर्म होना चाहिए लेकिन उबलना नहीं चाहिए। अगर शीरा बहुत गर्म हो तो गुलाब जामुन अंदर तक प्रॉपर्ली सोक नहीं करता, और अगर बिल्कुल ठंडा हो तो गुलाब जामुन सूख जाता है और अंदर तक रस नहीं जाता। अब जब सब तैयार है तो आप अपने गरम गरम ब्रेड गुलाब जामुन को सर्व कर सकते हैं। ऊपर से कुछ पिस्ता या बादाम छिड़क दें या इसको खूबसूरत बनाने के लिए चांदी का वर्क लगा दें। अगर और रॉयल टच चाहिए तो ठंडी रबड़ी के साथ सर्व करें। टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। ये थी हमारी इजी और टेस्टी ब्रेड गुलाब जामुन रेसिपी। आप भी ज़रूर ट्राई करें, और अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में अपना कुकिंग एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।